अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे आपके इस मजमे में रौनक दोबाला नज़र आ रही है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रौनक ही रौनक होती है, लेकिन इस दफ़ा रौनक पहले से बढ़ चढ़ कर है। जवानों की बहुत बड़ी तादाद है, कह दे सुभान अल्लाह। मुझे आज बड़ा हसास मौजू मिला है, पता है ना आपको, और वो मौजू मुझे पिछले साल आप लोगों ने दिया है। मैंने पिछले साल इसी मिंबर पे खड़े होकर आपके साथ वादा किया था कि इंशाअल्लाह यही उन्वान अगले साल में बयान करूंगा। तो आपको पता है वो कौन सा उन्वान है? आप भूल गए। हुसैन बादशाह तो मेरा मौजू था और मैंने किस्त नंबर 1 बयान की थी, किस्त नंबर 2 का वादा किया था कि अगले साल, लेकिन आप लोगों की तरफ से शदीद इसरार था कि वाक़या करबला बयान करें, और मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह मैं वाक़या करबला बयान करूंगा। कहा था ना? बोले ना, जरा ऊंचा बोले। पिछले साल का वादा था। बहुत हसास मौजू है, नाजिक मौजू है, और मैंने जहां तक सुना है कि इस स्टेज पर वाक़या करबला अब तक तफसील से नहीं बयान हुआ। उसके कुछ जुज़ियात, कुछ पहलू वो ज़रूर बयान हुए हैं, लेकिन तफसील से अहलुस्सुन्ना वल जमा के मौक़िफ़ के मुताबिक, उनके अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक और मुस्तनद तारीख़ी रिवायात की रोशनी में, मुस्तनद तारीख़ी रिवायात की रोशनी में किसी गासिब, किसी गाली, किसी बदबख्त, किसी बदबातिन, किसी ऊपर का काला या अंदर का काला, उसकी बताई, लिखी, पसंदीदा, अपनाई हुई तारीखों से हटकर मुस्तनद तारीखी रिवायात के मुताबिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपके सामने वाक़या करबला शुरू करने लगा हूं। लेकिन आपकी फुल तवज्जो, मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा। हसास मौजू है, नाजिक मौजू है, जाग कर सुनेंगे और सोएंगे नहीं। ये हिलना जुलना बंद कर दें। जिन्होंने जाना है तो उनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तशरीफ ले जाएं अभी अभी, और बाकी जो अभी नहीं जाएंगे तो आखिर तक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज थोड़ा परेशान भी था कि मुझे आज बयान मकरू वक़्त में मिल गया। रात 12 बजे के बाद मकरू वक़्त शुरू होता है बकौल हमारे पास उस्तादों के, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि शायद आखिरी बयान आज मेरा है। नहीं आ रहे, अल्लाह करे वो सुबह ही पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो आपकी, बैठ जाएं, जल्दी जल्दी बैठ जाएं, अल्लाह खुश रखे, ये हिलना जुलना बंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम ज़रा मेरे ज़ौक़े मुताला को देखे कि मैं आयत और हदीस कौन सी पढ़ने लगा हूँ। उलमा समझेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। बनी इसराइलियों, याद करो जब तुम लोगों ने अज़ खुद एक बेगुनाह नफ्स को कत्ल किया और फिर वो कत्ल औरों पर थोपने लगे। समझ आ रही है? इतने तो आप भी समझदार हैं ना। वो वक्त याद करो जब तुम सब ने या तुम में से कुछ ने एक बेगुनाह नफ्स को खुद कत्ल किया और कत्ल करके फिर वो कत्ल औरों पर थोपने लगे, और फिर तुमने तारीख ही सारी मसख कर दी, हकायक डिलीट कर दिए। लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह से दरख्वास्त की, रब्बा तू तो सब कुछ जानता है ना, तू बतला दे। तो वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, जो तुम छुपा रहे थे अल्लाह ने वो जाहिर करना था, तो फिर अल्लाह ने हकीकत बतला दी ना। ठंडे हो गए, फिर आराम आया। अब हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरारु उम्मती
अस्सरसारून अलमुतशद्दिकून अलमुतफैहिकून शिरारु उम्मती अस्सरसारून अलमुतशद्दिकून अलमुतफैहिकून व खियारु उम्मती अहासिनुहुम अखलाका औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझदार लोग हो, तर्जुमा मैं बताऊंगा, आगे मतलब खुद निकालो। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत में सबसे बदतरीन लोग, सबसे गंदे लोग, सबसे गलीज लोग वो हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा, सुबह से शाम, शाम से सुबह, हर वक्त बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं। अस्सरसारून अलमुतशद्दिकून, बड़ा मुंह बना बना के, बड़े जुमले बना बना के, बड़े हकायक को मसख कर करके तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अलमुतफैहिकून, और बड़े तकब्बुर के साथ बोल रहे हैं। दुनिया वालों को ये साबित करना चाहते हैं कि जो हम बता रहे हैं बस यही हकीकत है। बाकी हकायक पर पर्दे डालने वाले, ज्यादा बोलने वाले, बना बना कर जुमले मिला मिला कर कौम के लोगों के जहनों को खराब करने वाले और तकब्बुर से बोलने वाले मेरी उम्मत के बदतरीन लोग हैं। और मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग अहासिनुहुम अखलाका, अच्छे अखलाक वाले, पाकीज़ा अखलाक वाले, दलाइल की रोशनी में बोलने वाले, कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों के सीनों को नूर नबूवत से मुनव्वर करने वाले, ये मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हैं। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, एक हदीस पढ़ी है। अब आइए वाक़े करबला को शुरू करते हैं। मैं पूरा पस मंजर, बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा कि वाक़या करबला का असल बैकग्राउंड, पस मंजर कहां से शुरू होता है। बात शुरू यहां से होती है। मुसलमानों के अजीम अमीर सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 20 साल दौरे हुक्मरानी, जबरदस्त शानदार हुकूमत फरमाई। मौलाना समीरुद्दीन कासमी दामत बरकातुहुम के एक बयान के मुताबिक हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत के 2 बड़े कारनामे हैं। एक, जो सहाबे किराम को शहीद किया जा रहा था, खुलफा पर हमले हो रहे थे, टारगेट किलिंग जिसको कहा जाता है, टारगेट किलिंग, वो सिलसिला हजरत अमीर मुआविया ने मुकम्मल खत्म फरमाया। पुरअमन दौर हुकूमत उनका गुजरा। किसी सहाबी पर, किसी हुक्मरान पर, किसी मुख्तदर ओहदे और मनसब पर फाइज, किसी सहाबी रसूल, किसी अल्लाह के वली पर, किसी बदबख्त को, गासिब को, जालिम को हमला करने की जरूरत नहीं हुई। नंबर 2, दूसरा बड़ा कारनामा, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों शहजादे 20 साल दौर हुकूमत में उनको एक गिला शिकवा भी हजरत अमीर मुआविया से नहीं हुआ। हजरत हसनैन करीमैन में से दोनों, खास तौर पर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बेलाग इंसान थे। हर बात खुल्लम खुल्ला करने वाले, किसी की परवाह न करने वाले, अलल ऐलान सब कुछ बताने वाले। जो बात होती थी खुतबा इरशाद फरमाते थे। उनके खुतबों का अंदाजा लगाए कि करबला में आखिरी दिन 10 मुहर्रम को सुबह से लेकर जोर तक उन्होंने 3 दफा खुतबा इरशाद फरमाया। हर बात खुतबे में बतलाते थे, हकीकत खोलते थे। कोई जुल्म होता, कोई ज्यादती होती, कोई उनकी हक तलफी करता, वो खुतबा इरशाद फरमाते। लेकिन 20 साल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के शानदार हुक्मरानी के दौर में हजरत हसनैन करीमैन से एक खुतबा भी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ तो क्या, उनसे शिकवा और शिकायत पर मबनी खुतबा अपने तो अपने हैं, गैरों के मजहब और किताब में भी इसकी कोई सबूत नहीं मिलते। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दें। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत इस हवाले से मिसाली रहा है। बहुत तवज्जो चाहता हूं कि उनसे पहले जो कत्लो किताल हुआ, उनसे पहले जो लड़ाइयां हुई, उनसे पहले जो फितने रूनमा हुए, जिनकी निशानदही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की पाक मासूम जबान से फरमाई थी। लेकिन फिर आपने ये भी फरमाया था कि उस कुदूरत के बाद, उस इख्तिलाफ के बाद, उस आपस के बाहम कत्लो किताल के बाद अजीम उश्शान सुलह होगी, बेहतरीन सुलह होगी। और आपने फरमाया वो सुलह करने वाले मेरे बेटे हजरत हसन होंगे, ये मेरा शहजादा होगा। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह करवाने वाले होंगे। सुलह इसलिए बेहतरीन होगी कि दोनों सुलह में शामिल जमातें
बेहतरीन जमातें हैं और बेहतरीन रहेंगी, और कत्ल क़िताल और लड़ाई झगड़ा उसका बिल्कुलिया खात्मा होगा। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मिसाली अमन कायम किया, इख्तिलाफ की फिजा बदल गई, नफरत की फिजा खत्म हो गई, मोहब्बतें आम हो गई। अहले बैत और असहाबे पैगंबर में जो पहले से मोहब्बत थी वो बढ़ चढ़ कर, वो जो कहते हैं ना सर चढ़ कर बोलने लगी। तो अब गौर से सुनिए, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, यहां से वाक़या करबला का आगाज है, पहले तमहीदी बातें हैं, उनसे किसी ने ये बात कही, मशवरा दिया कि आप ऐसा कीजिए अमीरुल मोमिनीन, अपने बाद आप कोई नायब अभी से मुंतखब कर लीजिए, ऐसा ना हो आपकी वफात के बाद फिर इस अहम मसले पर, हुकूमत के मसले पर, खिलाफत के मसले पर, इमारत के मसले पर मुसलमानों में फिर बाहम झगड़ा हो जाए, फिर कत्ल क़िताल की नौबत आए। अब आहिस्ता आहिस्ता सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मुक़द्दस और मुबारक साया दुनिया से उठता चला जा रहा है। फिर आगे क्या होगा, कितना नुकसान होगा, ये सोच भी, ये तसव्वुर भी इंतहाई खतरनाक है। इसलिए आप मेहरबानी करके अपने बाद किसी नायब का तकर्रुर कीजिए ताकि अभी से फैसला हो जाए और मुसलमानान आलम उसको तस्लीम कर ले। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मशवरा तस्लीम कर लिया, पसंद कर लिया। यहां तक जो बात थी, उलमा तशरीफ फरमाए, मैं बहुत मुताला करके आया हूं, तैयारी करके आया हूं, और जिन कुतुब का मुताला किया है आपको भी बताऊंगा कि आप इन किताबों का मुताला करें। वो उर्दू में है, हमारे अकाबिर ने वो किताबें लिखी है, मुस्तनद तारीख से रिवायात जमा की है, हर मुस्तनद तारीख का हवाला मौजूद है। तवज्जो रखना, यहां तक जो बात थी ये शरी बात भी थी, माकूली बात भी थी, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं था कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाद किसी नाइब, किसी जानिशीन का फैसला फरमा दे। और इसके लिए पहले एक मिसाल मौजूद थी कि सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों के पहले खलीफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहसिन सहाबी हजरत सैयदुना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में अपना नायब और जानिशीन सैयदुना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया, नाम उनका लिखा और एक लिफाफे में डालकर लिफाफे को पक्का सील किया, और बंद लिफाफे पर सिद्दीक अकबर का मकाम ऐसा था, शान ऐसी थी, दर्जा ऐसा था। बंद लिफाफे पर लोगों से बैत ली और कहा कि बताओ, कहो कि इस लिफाफे के अंदर जिस शख्सियत का नाम है आपके बाद हम उसे अपना खलीफा, अपना इमाम तस्लीम करते हैं। सब ने इसी तरह बैत की, और हजरत अली रजी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का किसी को नहीं पता था, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदुना अली शेर खुदा के फहम व फरासत पर जब उनके पास लिफाफा आया, नाम का उनको भी नहीं पता था, लेकिन उनकी चट्टी हिस्स ने बताया कि अबू बकर के बाद दूसरा नंबर उमर ही का है। तो वो कहने लगे, मुस्करा कर कहने लगे कि अबू बकर, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर के इस बन लिफाफा सील लिफाफे में जिस शख्सियत का भी नाम है उसे हम अपना खलीफा और इमाम तस्लीम करते हैं। मुस्करा के फरमाया, अगरचे वो सैयदुना फारूक आजम क्यों ना हो। मिसाल मौजूद थी, सबूत था, प्रूफ था, सब लोगों ने इत्तेफाक किया, लेकिन इख्तिलाफ कहां से शुरू हुआ, जब कूफा से, बोले जरा कहां से, फसाद का जड़ कूफा रहा, फितने का जड़ कूफा रहा, मुनाफिकों का हेडक्वार्टर, बोले जरा, सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद बातें हैं, मुनाफिकों का हेडक्वार्टर कूफा रहा, शैतानों और शरारतियों का मेन हेड ऑफिस कूफा रहा। कूफा से बहुत सारे खुशामदी तकरीबन 40 लोग आए। ये वही लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इस उम्मत में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो, मोहब्बत की फिजा हो। चुनांचे वो लोग आए और उन्होंने कहा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप किसी और को अपना नायब न बनाएं, आप अपने बेटे यजीद को अपना नायब और जानिशीन मुकर्रर कर ले, इसलिए कि इस वक्त रुए जमीन पर जो सलाहियत, जो काबिलियत, जो इंतजाम और इंसिराम की सिफात, किसी इंतजाम और इंसिराम को चलाने की खूबियां आपके अब बेटे यजीद के अंदर है, वो किसी और में नहीं है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 40 आदमियों की राय पर फैसला नहीं किया, उन्होंने अपने करीबी लोग, खवास लोग,
जिनमें कई सहाबा किराम अकाबिर सहाबा थे, उनसे मशवरा लिया और फरमाया, बुलाकर हंगामी मजलिस शूरा बिठाकर फरमाया, कूफा से 40 से ज्यादा लोग आए हैं और उन्होंने कहा है आप किसी और को नायब जानिशीन न बनाना, आपके बाद सबसे ज्यादा लायक, काबिल और अहल इस मनसब के लिए आपका बेटा यजीद है। तो आप मुझे बताएं, उन आदमियों में से, शूरा वालों में से बाज ने मुखालफत की, बाज ने मुवाफकत की, बाजों ने कहा जी आपकी मर्जी है, जैसे आप करें, आप बेहतर समझते हैं। यहीं से इख्तिलाफ का नुक्ता शुरू हुआ, इसलिए कि तकरीबन तमाम सहाबा किराम, अकाबिर सहाबा किराम, उन सब का ज़हन ये था, उन सब का नजरिया ये था कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मनसबी खिलाफत के लिए सबसे काबिल तरीन शख्सियत, मौजू तरीन शख्सियत वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इसलिए यहां से नुक्ते खिलाफ शुरू हुआ और फिर उसके बाद उन खुशामदीनों क्या किया, उन्होंने जाके इराक में, शाम में बहुत सारे लोगों से बात की और वहां से एक प्रोपेगंडा उठा। प्रोपेगंडा ये उठा कि जी यजीद की बेअत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक हो गई। मिस्र वालों ने एका कर दिया, शाम वाले मुत्तफिक हो गए, इराक वाले मुत्तफिक हो गए। हालांकि ये बात हकीकत के खिलाफ थी, लेकिन एक बात गौर से सुन ले, क्या इस वजह से कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की जायरी अक्सरियत की राय पर अपने बेटे यजीद को नाइब और जानिशीन बनाने का अगर फैसला करने भी लगे तो इसमें हजरत अमीर मुआविया का कसूर है? नहीं, खुदा की कसम। इसलिए कि उस वक्त तक यजीद का फिसक, यजीद का फुजूर अभी जाहिर नहीं हुआ था, यजीद का जुल्म, यजीद का जबर अभी जाहिर नहीं हुआ था, यजीद की बेदीनी, यजीद की बिदआत और रसूमात अभी खुली नहीं थी। लोगों के सामने सिर्फ एक बात थी कि हजरत हुसैन का जो तकवा है, यजीद में उसका उश्र अशीर भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। हजरत हुसैन का जो इल्म है, यजीद उसके मुकाबिल का नहीं है। हजरत हुसैन की जो सिफात है, यजीद का उसके साथ कोई तकाबुल नहीं है। इसलिए सब ये समझते थे कि हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वही मौजू है, वही अहल शख्सियत है। तवज्जो मेरी तरफ, ये बात आहिस्ता आहिस्ता चलती गई, उठती गई, उठती गई, आखिर ये फिजा बना दी गई कि इराक, शाम और मिस्र वाले मुत्तहिद हो गए, मुत्तफिक हो गए। उन्होंने यजीद को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाइब और जानिशीन तकरीबन मान लिया, तस्लीम कर लिया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद का अगर इंतखाब करना था, मैं एक मिसाल दिया करता हूं, तवज्जो रखना, मैं एक मस्जिद का इमाम हूं, खतीब हूं, मेरा बेटा हाफिज कुरान भी हो जाए, कुरान भी पढ़ ले, खुदा न ख्वास्ता मुझे शिकायत हो कि वो गलत किस्म के लड़कों के साथ उसका उठना बैठना है, वो फेसबुक और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगा है, वो मोहल्ले के लोफर लफंगों के साथ खुदा न ख्वास्ता उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त करने लगा है, तो मैं अपने बेटे को सुधारने के लिए, अपने बेटे को राह रास्त पर लाने के लिए क्या करूंगा? अगर उसकी दाढ़ी आई है, वो बालिग है, मैं अपनी मस्जिद में अपने मुसल्ले पे उसे खड़ा करूंगा, मैं अपना नायब बनाऊंगा, अपनी गैर मौजूदगी में उससे जुम्मा पढ़वाऊंगा, नमाजें पढ़वाऊंगा, मैं अपनी गैर मौजूदगी में अपने बेटे को अपना नायब बनाकर अपनी कौम से, मुक्तदियों से मनवाऊंगा। रमजान का महीना आएगा, मैं मुसल्ले पे खड़ा करवा के तरावी में कुरान सुनाने का उसे कहूंगा। इस तरह अपने बेटे के अखलाक संवारूंगा, तरबियत करूंगा, गलत माहौल से उसको काटूंगा, इमाम और खतीब बनाकर आला मनसब और ओहदा देकर हसास ओहदे पर लाकर मेरी कोशिश होगी कि इसको खालिक से भी शर्म आए, मखलूक से भी शर्म आए। अल्लाह करे कि मेरी मिसाल आप समझ गए हो। मुझे कोई मुक्तदी बुरा नहीं कह सकता, मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे शाबाश देंगे। हाँ, अगर मेरे बाद खुदा न करे मेरी मौत के बाद मेरा बच्चा आउट हो जाए, बिगड़ जाए, गलत डगर पे चल पड़े, उस मनसब की तौहीन करे, मेरे उस इंतखाब की तौहीन करे, लोग मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे कि बेटा ना खलफ है कमबख्त, बेटा ना अहल है कमबख्त। सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बाद हजरत उमर फारूक रजी अन्हु के मुताल्लिक फैसला फरमाया, जानिशीनी का, नियाबत का,
और मैंने आपको बताया सर बमोहर लिफाफे पर उन्होंने मुसलमानों से बैत ले ली। उसके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से जाने लगे, आखिरी वक्त पर हजरत अबू बकर की वसीयत क्या थी सुनिए। तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ने सूरत शुआरा 19वां पारा सूरत शुआरा की आखिरी आयत वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, इस आयत पर यह वाक़या लिखा है उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत से कि वो फरमाती है मेरे बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आखिरी वसीयत यूं लिखवाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वो वसीयत है जो अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा दुनिया से निकलते वक्त आखिरी वक्त ये वसीयत लिखवा रहा है। फिर आगे 3 जुमले फरमाए, ये वो वक्त है, ये वो मुश्किल घड़ी है कि काफिर भी ईमान लाने के लिए तैयार हो जाता है, ये वो वक्त है कि बदकार भी नेकी करना चाहता है, ये वो वक्त है कि झूठा इंसान भी सच कहता है। और फिर आगे लिखा अम्मा बाद मैं उमर इब्न अल खत्ताब को अपना जानिशीन अपना नायब मुकर्रर करता हूं, और अगर हजरत उमर इंसाफ करते हैं आदल कायम करते हैं तो मुझे उनकी जात से यही तवक्को है, यही उम्मीद है। और खुदा न ख्वास्ता अगर वो जुल्म करते हैं इसलिए कि किसी आदमी को किसी के बारे में आइंदा जमाने के हालात का इल्म, बोलते जाए जरा, आइंदा जमाने के हालात का इल्म, आइंदा आने वाले अहवाल पैगंबर भी नहीं जानता, नबी को भी नहीं पता जब तक अल्लाह ताला न बतलाए। पैगंबर जो गैब रब की तरफ से उसे मिलता है वही अपनी उम्मत को अपनी कौम को बतलाता है। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफका कि अंबिया गैब जानते हैं और बतलाते हैं, मगर उतना जितना उनको वही के जरिए बतलाया जाता है, जो उनको न बतलाया जाए वो उन्हें भी इल्म नहीं होता। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया उमर अगर अदल और इंसाफ करते हैं तो मुझे यही तवक्को और उम्मीद है, और अगर खुदा न ख्वास्ता वो जुल्म करते हैं तो मैं माजूर हूं, मैं माखूज नहीं हूंगा, मुझे कोई पकड़ मेरी नहीं होगी, इसलिए कि मुझे आइंदा का इल्म नहीं है, मैं गैबदान नहीं हूं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और आखिर में ये आयत लिखी वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, जालिमों को अनकरीब पता चलेगा जुल्म करने वालों को कि वो किस सिमत और जिहत की तरफ जा रहे, यानी उनका ठिकाना जहन्नम होगा, दोज़ख उनका ठिकाना और उनका मुस्तक़र होगा। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये उनको बताया गया, इराक और शाम के लोग सारे मुज्तमी हो गए, उन्होंने हिजाज मुक़द्दस का रुख किया और मक्का और मदीना में अपने आमिलीन को ऑर्डर दिया, तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए, उनको हुक्म दिया कि आप मक्का और मदीना में मेरे बेटे यजीद के मेरे नायब और जानिशीन होने के तौर पर लोगों से मनवाओ, लोगों से उसके लिए बैत लो। तो मदीना में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आमिल हजरत मरवान थे, मदीना में आमिल मरवान थे, उन्होंने खुतबा दिया और खुतबे में उन्होंने बतलाया कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फैसला किया है कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों की सुन्नत के मुताबिक, दोनों की सुन्नत के मुताबिक, शेखैन के तरीके के मुताबिक अपने बाद अपना नायब और अपना जानिशीन मुंतखब करे। तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और वहीं पर उस गवर्नर के मुंह पर कहा कि नहीं नहीं, ये अबू बकर और उमर की सुन्नत नहीं है, ये कैसर और किसरा की सुन्नत है। अबू बकर और उमर ने अपने बाद अपनी औलाद को खिलाफत नहीं दी है, उनको जानिशीन नहीं मुंतखब किया है। कैसर और किसरा अपने बाद अपनी औलाद को अपना ओहदा और मनसब देना चाहते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर एक शख्स को अपना नायब बनाया तो वो न उनके खानदान का था न रिश्तेदार था, सारी दुनिया जानती थी कि अबू बकर के बाद अहल और लायक उस ओहदे के लिए वही शख्सियत थी जिसके मुताल्लिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खूबसूरत और वाशगाफ तबसरा फरमाया। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाद शूरा बनाई, 6 रुकनी शूरा, और उनको इख्तियार दिया 7वां उनके साथ अपने साहबजादा अपने अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शामिल किया और फरमाया
कि ये शूरा की हद तक आपके साथ होगा, राय तजवीज में शामिल होगा, लेकिन खिलाफत के लिए मुंतखब होने वाले शख्सों में ये शामिल नहीं होगा। अपने बेटे की नफी फरमा दी। 6 रुकनी कमेटी में से एक हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे और उनको खलीफा मुंतखब किया गया। अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर ने इनकार कर दिया, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने इनकार कर दिया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इनकार कर दिया और बहुत सारे सहाबा ने कहा हम ये बात नहीं मानते। उसके बाद हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोनों सहाबा मदीना से फौरन मक्का जाते हैं। और मक्का इसलिए जाते हैं कि यहाँ मदीना में हालात नामुनासिब हैं, ऐसा ना हो कि ये मरवान हमें मजबूर कर दे यजीद की बैत उठाने पर। फिर सन 51 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद मदीना में तशरीफ लाते हैं। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक प्रोपेगंडा किया जाता है और वो क्या कि हजरत अमीर मुआविया अपने बेटे यजीद की बैत लेने के लिए लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, पिटाई करते हैं, तशद्दुद करवाते हैं और उनको कत्ल की धमकियां देते हैं। हजरत अमीर मुआविया मदीना में आए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिरी देते हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने सूरत हाल रखते हैं। तो हजरत अम्मा आयशा फरमाती है कि अमीर मुआविया मैंने सुना है आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जबरदस्ती यजीद की बैत लोगों से लेते हैं और अपने उमरा को, गवर्नरों को इस पर आमादा करते हैं कि तशद्दुद करे। तो हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि अम्मा जान अल्लाह की कसम ये झूठ है। सुने जरा, अल्लाह की कसम ये झूठे लोग, ये प्रोपेगंडे करने वाले लोग, ये अपनी तरफ से रला मिला के कहानियां गढ़ने वाले लोग उस जमाने में भी थे। छे जाए कि आज का जमाना, आज का दौर कहने लगे ये झूठ है, ये मेरी तरफ गलत निस्बत है। मैंने कहीं भी किसी पर भी जबर नहीं किया, किसी पर कोई तशद्दुद नहीं किया, किसी को डराया धमकाया नहीं, न किसी सख्त लहजे में बात की है। मैं तो मनवाता हूं, बतलाता हूं और एक दलील रखता हूं कि जब मेरे बेटे यजीद की जानिशीनी पर और उसकी नियाबत पर जब बहुत से मुसलमानों ने इकट्ठ कर ली है, इराक में, शाम में, मिस्र में, इन इलाकों में तमाम मुसलमान जमा हो गए हैं, तो अब ऐसी बेअत को मैं कैसे तोड़ सकता हूं। आखिर इस मजलिस का, इस मुलाकात का इख्तिताम इस पर हुआ कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यही बात फरमाई कि अमीर मुआविया बहरहाल आप ये बात लोगों के सामने बेशक रखें, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, नरमी कीजिए और मोहब्बत के साथ बेशक अपना मामला लोगों के सामने रखिए। और खास तौर पर हजरत हसनैन करीमैन के साथ, हजरत हुसैन इब्न अली के साथ रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बहुत ही इज्जत और एहतराम के लायक है, उनकी बेकरामी ना हो। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वादा करके तशरीफ ले जाते हैं। हजरत हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न जुबैर वो मदीना से मक्का मुंतकिल हो चुके हैं। उसके बाद ये मामला तकरीबन खामोश रह जाता है, इसी तरह पेंडिंग में रह जाता है। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद फौरन यजीद की बैत के लिए आवाज उठती है। मदीना में उस वक्त जो गवर्नर था उसका नाम था वलीद इब्न उतबा। यजीद ने उसकी तरफ पैगाम भेजा कि आप फिलफौर हुसैन इब्न अली और अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बैत लेने का इंतजाम करो, और अगर वो बैत पर तैयार नहीं होते तो फिर उसकी खैर खबर लो। वलीद इब्न उतबा क्या करते हैं, मदीना के साबिक गवर्नर मरवान इब्न अल-हकम को बुलाते हैं और उससे मशवरा करते हैं कि मैं इन दो हजरात के साथ क्या कर लूं। ये जो मैंने आपको बताया कि हजरत हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जुबैर मदीना से मक्का चले जाते हैं, वो इसलिए कि हमें मजबूर न किया जाए। फिर बाद में वो दोबारा जब मदीना आते हैं, इधर अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल होता है, उधर वलीद इब्न उतबा को ये ड्यूटी सुपुर्द की जाती है। वो मरवान इब्न अल-हकम को बुलाता है, उससे मशवरा लेता है। तो मरवान इब्न अल-हकम साबिक़ गवर्नर मदीने का वो क्या कहता है, वो मशवरा देता है वलीद इब्न उतबा को, आप ऐसा करें, अभी तक हजरत अमीर मुआविया की इंतकाल की खबर आम नहीं हुई, पूरी दुनिया के मुसलमानों तक ये खबर नहीं पहुंची, आप हजरत हुसैन को और अब्दुल्ला इब्न जुबैर दोनों को बुला ले और बुलाकर उनको कह दे कि वो यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाए। अगर वो तैयार होते हैं तो फबिहा, अगर तैयार नहीं होते आप उनको कत्ल कर दें। मरवान इब्न अल-हकम कहता है तो वलीद इब्न उतबा पैगाम भेजता है हजरत हुसैन की तरफ और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की तरफ। हजरत हुसैन इब्न अली मामले को समझ जाते हैं, वो फरमाते हैं, वो भी अली के बेटे थे। हजरत अली ने वहां बन लिफाफे को देखकर फरमाया था
कि मैं बिल्कुल इस लिफाफे में मौजूद जिस शख्सियत का नाम है उसको अपना खलीफा तस्लीम करने के लिए तैयार हूं, उसकी नियाबत और जानिशीनी का आहद करता हूं, बैत करता हूं, अगरचे वो उमर इब्न अल-खत्ताब क्यों ना हो। तो हजरत हुसैन इब्न अली को भी खुदा ने वही फहम और फरासत दी थी। वो कहने लगे अब्दुल्ला इब्न जुबैर से, भाई मुझे लगता है अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया है और वलीद इब्न उतबा हमें जिस जुर्रत और दलेरी के साथ बुला रहा है वो हमें किसी आजमाइश में डालेगा, इम्तिहान में डालेगा, जबरदस्ती यजीद की बैत करवाएगा, अगर हम बैत नहीं करेंगे वो हमें कत्ल कर देगा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर फरमाते क्या किया जाए। वो कहने लगे मैं इंतजाम करता हूं, अपने साथ अपने बहुत सारे जवानों को, अपने परवानों को, अपने पैरोकारों को ले गए और उन्हें वलीद इब्न उतबा के महल के बाहर वहां खड़ा किया और फरमाया जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो फिर तुम अंदर आ जाना, मैं तुम्हें बुला लूंगा। जब अंदर तशरीफ ले गए तो वहां मरवान इब्न अल-हकम भी बैठा है, वलीद इब्न उतबा भी बैठे हैं और उन दोनों ने खबर दी हजरत हुसैन इब्न अली को कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना नाइब और अपना जानिशीन चूंकि अपने बेटे यजीद को मुकर्रर किया है, आप यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाएं, बैत हम आपसे लेने के लिए आपको हमने यहां बुलाया है। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत तदब्बुर के साथ और बहुत ही सब्र के साथ और बहुत ही हौसले के साथ सबसे पहले अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर ताज़ियती कलिमात इरशाद फरमाए और फिर वलीद इब्न उतबा से कहा कि देखो मेरी जैसी शख्सियत हो और वो इस तरह बंद कमरे में खुफिया तरीके से खलीफा वक्त के लिए बैत दे, ये तो मुनासिब नहीं है। बैत का एक तरीका होता है, मैं रसूलुल्लाह का शहजादा हूँ, पैगंबर का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग हैं, मैं उनके साथ मुशावरत कर लेता हूँ, आप कोई और मुनासिब वक्त रख लें, हम आ जाएंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। हजरत हुसैन इब्न अली वहां से निकले, अब्दुल्ला इब्न जुबैर पहले चले गए, मक्का मुकर्रमे में पहुंच गए। इधर हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी रातों रात मदीना से निकलकर मक्का मुंतकिल हो गए। यजीद को पता चलता है कि वलीद इब्न उतबा ने हजरत हुसैन इब्न अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बैत भी नहीं ली और वो मदीना से निकलकर मक्का चले गए, हरम पाक में दाखिल हो गए, जहां कत्ल क़िताल नहीं हो सकता, जहां खूनरेजी नहीं हो सकती, जहां लड़ाई झगड़ा करने के लिए उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा गैज़ व गज़ब बर्दाश्त करना होगा। तो यजीद ने फौरन वलीद इब्न उतबा को माजूल कर दिया और वहां उसने नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। नए गवर्नर का नाम था आमिर इब्न सईद अशदक, जो बहुत सख्त मुखालिफ था अहले बैत का, उसको गवर्नर बना दिया और उसके साथ पुलिस ऑफिसर आईजी उस शख्स को बनाया जिसका नाम था आमिर इब्न जुबैर, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर का सुतेला भाई था और उनकी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से मुखालफत थी। इन दोनों को इसलिए मुंतखब किया गया ताकि ये दोनों मदीना से मक्का जाकर दोनों बुजुर्ग शख्सियात को यजीद की बैत पर मजबूर कर ले। आमिर इब्न जुबैर अपने भाई अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हवाले से पहले ही गुस्से में था, पहले ही तपा हुआ था। उसने जूं ही आईजी पुलिस का ओहदा संभाला तो मदीना मुनव्वरा के अंदर अब्दुल्ला इब्न जुबैर के जितने हामी थे, उनके जितने रुफका थे, बाज बूढ़े मुसलमान थे, उन सबको पकड़वाया, उन पे तशद्दुद किया, बदतरीन जुल्म किया और उसके बाद वहां से उसने आमिर इब्न सईद अशदक मदीना के गवर्नर से कहा मुझे 2000 का लश्कर दे दो, मैं अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पीछे मक्का जाता हूं और मैं उसको गिरफ्तार करके आपके कदमों में पहुंचाता हूं। 2000 का लश्कर लेकर वो मक्का मुकर्रमा चला गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को पता चला, उन्होंने कुछ नौजवानों को आमिर इब्न जुबैर के मुकाबले में भेजा। चंद नौजवानों ने मुकाबला किया, मर्दानगी से मुकाबला किया, दलेरी से मुकाबला किया, हुदूद हरम से बाहर आकर मुकाबला किया और आमिर इब्न जुबैर को और उसके लश्कर को शिकस्त दी। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मुकाबले में आने वाला आमिर इब्न जुबैर नाकाम हुआ और वहां से वापस चला गया। बाज लोगों ने लिखा है कि उसने किसी मोतबर शख्स की, मशहूर शख्सियत की पनाह पकड़ ली। उसके बाद हुआ यूं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में मुकीम हो गए। अतराफ व अकनाफ से मुसलमान उनके पास आने लगे, आमदोरफ्त शुरू हो गई, मशवरे शुरू हो गए। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में मुकीम है। उधर कूफे वालों को पता चलता है, फिर आ गई कूफा वालों की बात। सबसे पहले 40 खुशामदी जहां से आए और जिन्होंने ये मसला उठाया और जिन्होंने ये बात फैलाई और प्रोपेगंडा किया कि उम्मत मुस्लिमा तो यजीद की बैत पर मुत्तफिक है, कूफा वालों को पता चला। सुनिए, वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारातुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। मैंने ये आयत क्यों पढ़ी? कूफा के शिया हजरात
बोले कौन? ऊंचा बोले कौन? कहानी यहां से शुरू हो रही है। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इस जुल्म, इस जबर, हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफका के साथ जो कुछ हुआ उसका स्टार्ट ये है। कूफा में बहुत से शिया लोग, वहां का एक मोतबर शिया है जिसका नाम है सुलेमान इब्न सुरत खुजाई, उसके घर में जमा होते हैं और घर में जमा होकर कहते हैं सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है। हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने हर किस्म के हालात का मुकाबला करने का फैसला किया है। ऐसा करते हैं हम कूफा वाले लोग हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुतूत भी लिखते हैं, अपने नुमाइंदे भी भेजते हैं, वफूद भी भेजते हैं और उनको यहाँ कूफा में बुला लेते हैं। उनको कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी आपके लिए हालात साजगार नहीं है तो कूफा में हालात साजगार है। कूफा वाले सारे के सारे आपकी बैत के लिए बेताब और बेकरार है, आपको खलीफा देखना चाहते हैं। कूफा में एक शख्स भी यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं है। वहां फैसला होता है। तारीख जितनी मसख करो, तारीख जितनी डिलीट करो, तारीख में जो रद्दो बदल कर लो, जितना रो, चीखो, चिल्लाओ, पिटो, लेकिन हकीकत हकीकत होती है, आखिर आश्कारा होती है। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। हज़रत मौलाना इलियास चिनोटी साहब यहाँ कादियानियों और दूसरे शियों के कुछ बकवासात बयान कर रहे थे तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम। इनके मुंहों से ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये हसद, ये दुश्मनी इनके मुंहों से जाहिर हो ही जाती है। ये नहीं भी जाहिर करना चाहते हैं, ये बकवास इनके मुंह से निकल जाता है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। और जो कुछ इनके सीनों में छुपा हुआ बुग़्ज़ है, छुपा हुआ इनाद है, किसके लिए? अहले बैत के लिए। किसके लिए? रसूलुल्लाह के खानवादे के लिए। किसके लिए? पैगंबर के घराने के लिए। वो बहुत बड़ा है। आपको अगर याद हो, मैंने 2 साल पहले जब मौला अली मौला के मौजू पर आपसे गुफ्तगू की थी तो मैंने कहा था हजरत अली को शहीद करने वाला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कौन था? शियानी अली में से था, हजरत अली का साथी था, हजरत अली की जमात में शामिल होकर अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ लड़ा था और लड़ाई में अव्वल से आखिर तक शरीक था। लेकिन जब दोनों भाइयों के दरमियान, अली और मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान सुलह मुसालहत के लिए रास्ता हमवार हुआ, तहकीम का फैसला हुआ, दोनों ने हकम बनाए। अल्लाह का वास्ता अगर आपको याद हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ कर कहता हूं कि जब दोनों भाई सुलह के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले उस सुलह के खिलाफ मैदान में आने वाले लोग कौन थे? शियाने अली। बोले जरा कौन थे? ऊंचा बोले कौन थे? आपने जिस ऊंची आवाज से कादियानियों पर लानत बेशुमार भेजी है उसी आवाज से कहे कौन थे? शियाने अली। 6000 लोग, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 नहीं, 6000 लोग कल तक हजरत अली की सफ में खड़े थे, कल तक हजरत अली की तरफदारी में खड़े थे, कल तक हजरत अमीर मुआविया के लश्कर और फौज के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। आज जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई के साथ सुलह मुसालहत के लिए आमादा हो गए, 6000 लोग अलग हुए और नारा क्या लगाया? सुन ले उलमा, तशरीफ फरमाए। नारा क्या लगाया? ये नहीं अली ने गलत किया, ये नहीं अली ने नामुनासिब किया, ये नहीं अली ने हमसे मशवरा नहीं लिया। कहने लगे अली काफिर है। दुश्मनों को पहचान लो, अली काफिर है। भाई क्यों काफिर है? कुरान में अल्लाह कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। नारा लगाते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाते, मैं अपनी मस्जिद में खुतबा दूं, मेरा कोई मुक्तदी खड़ा हो जाए, दौरान खिताब मुझे टोके, मैं उसको माफ करूंगा? मैं ये बात बर्दाश्त करूंगा? मेरे जुम्मे में कभी कभी कोई आदमी यूं उंगली ऐसा करता है, मैं कहता हूं नहीं, ये दर्स नहीं है, ये दर्स कुरान, दर्स हदीस की महफिल नहीं है जहां आपको सवालात की इजाजत होती है, वो भी आखिर में। ये जुम्मे का बयान है, कोई सवाल हो जुम्मे के बाद दफ्तर में आओ, 2 घंटे बैठूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा, जरूरी और अहम सवाल और जवाब होगा, अगले जुम्मे पर मिंबर पर मुंतकिल करूंगा, लोगों को बतलाऊंगा, आपको दाद दूंगा, आपको शाबाश दूंगा। लेकिन वो बदबख्त जुम्मे के खुतबे के दौरान उठते और कहते इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हकम तो सिर्फ अल्लाह है, अली ने किसी और को हकम बनाकर शिर्क किया है, कुफर किया है, अली काफिर है, अली वाजिबुल कत्ल है, नऊज़ु बिल्लाह।
वही कड़ी है, वही साजिश है, वही लोग हैं, उन्हीं की रूहानी नस्ल है। सुलेमान इब्न सूरत खुजाई के घर में जमा हुए, यहाँ से खुतूत शुरू हो गए। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला को खत पे खत आ रहे, वफूद पे वफूद आ रहे, नुमाइंदों पे नुमाइंदे आ रहे। भाई स्टेज सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है, जब मेरा टाइम खत्म हो हजरत तशरीफ ला चुके मुझे चिट लिख दे, मैं अपना मौजू यहीं छोड़ूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आज ही ख़त्म हो, और जहाँ से छोड़ूंगा अगले साल इंशाल्लाह किस्वार किस नंबर 2 बयान करूंगा। आपने मुझे नहीं पता कितना वक्त रखा है, पिछले साल मुझे कहते जी 40 मिनट, उससे पिछले साल जब मेरा मौजू था अली मौला 50 मिनट। अगर मैं आखिरी खतीब होता तो फिर तो मैंने आपको सुबह तक बिठाना था इंशाल्लाह। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमहुल्लाह की सुन्नत जिंदा करनी थी इंशाल्लाह, लेकिन अब उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए मेरे भाई मौलाना उमर रहमानी साहब तशरीफ लाए हैं इंशाअल्लाह अजीज। हम भी तो उन अकाबिर के नाम लेवा है ना कि फजर की अजान होती अल्लाहु अकबर तो शाह जी कहते वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, शुक्र है कि मैंने कह दिया। मैं समझ रहा था मेरा भी 1 घंटा होगा, कहते आपके 15 मिनट बाकी है। अब आपसे गुजारिश है कि जो बोलने वाला होता है उसको तो 15 मिनट या 50 मिनट का नहीं पता चलता, जब 15 मिनट मुकम्मल हो तो आप मुझे दोबारा छिट दें, मैं वहीं पर वाखिर दावाना करूंगा इंशाल्लाह। इसलिए कि यह आपका तारीखी प्रोग्राम है और इसमें बहुत बड़े खुतबा मुल्क पाकिस्तान के मायनाज उलमा तशरीफ लाते हैं, हर एक का हक है। हम तो बात ही उनके खिलाफ कर रहे हैं कि जिन्होंने अहले बैत का हक मारा, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने हक तलफी की, और हम तो उन लोगों के नाम लेवा हैं कि जिन्होंने किसी की हक तलफी नहीं की, किसी पर जुल्म नहीं किया, सब्र से काम लिया। कोई बात तबीयत पर नागवार गुजरी तो भी बर्दाश्त किया, तो हम भी इंशाल्लाह सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, किसी की हक तलफी नहीं होने देंगे। कह दो इंशाल्लाह। खुतूत आ रहे, कौन भेज रहे हैं? आप भी बड़े अजीब लोग हो ना, सियाने हो, कूफा वाले। कौन है? शिया। डरते हो? अगर कोई पर्चा होगा तो मुझ पर और मुफ्ती उमर रहमानी साहब पर होगा, आप पर नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे भी चिनोट वाले मशहूर है, मुफ्ती किफायतुल्लाह पर भी पहला पर्चा चिनोट में हुआ था। अभी वो कह रहे मैं इतनी दफा गिरफ्तार हुआ, इतनी दफा मुझे जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन बिस्मिल्लाह आप लोगों ने की है। बड़े खतरनाक लोग हो, जिस चीज की बिस्मिल्लाह करते हो वो चीज खत्म ही नहीं होती। ये कॉन्फ्रेंस की बिस्मिल्लाह की है, 66 साल हो गए। सुभान अल्लाह। मैं रास्ते में अपने दोस्तों को बता रहा था, मैंने कहा ये खुदा के जिंदा वली हैं, इनकी करामतें इन दिनों में, जैसे मौलाना इलियास चिनोटी साहब फरमा रहे थे कि वो पता नहीं कौन सी वजीर साहिबा थी, हमारी साहिबात भी बहुत ज्यादा आ गई है, बेबे, हमारी बेबी भी बहुत सारी आ गई माशाल्लाह। तो बेबे साहिबा कह रही थी कि जी इन्हीं दिनों में आप उनके मुकाबले में प्रोग्राम क्यों रख रहे हैं। मेरे दोस्त कारी अफजल मुआविया साहब मियाँ वाली के हसन अफजाल से मेरे साथ तशरीफ लाए हैं, ये भी पूछ रहे थे कि ये 7, 8, 9, 10 मुहर्रम इतना लंबा प्रोग्राम, लंबी कॉन्फ्रेंस, और इन्हीं दिनों में और ऐसी जगह में कि हसास जगह, ये कैसे? तो मैंने इनको यूं कहा, मौलाना इलियास चिनोटी साहब ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि मेरी पैदाइश से पहले कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मैंने इनको ये कहा कि ये कॉन्फ्रेंस शियों की पैदाइश से पहले शुरू हुई। अब आपकी मर्जी, आप मौलाना चिनोटी साहब के जुमले को ज्यादा सराहते हैं या मेरे जुमले को ज्यादा, अपना अपना तबसरा है ना। ये भी अल्लाह की शान है कि हजरत की बात और मेरी बात तकरीबन एक हो गई। हजरत ने फरमाया मेरी पैदाइश, और मैंने क्या कहा, शियों की पैदाइश से पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, जबरदस्त कॉन्फ्रेंस है। तो वहां से खुतूत शुरू हुए, बरमला बोले, डट के बोले। किन्होंने भेजे? शियों ने। आ जाइए हजरत, अल्लाह का वास्ता, सारी कौम बेताब है, सब मुंतजिर है, शिद्दत से तड़प रहे हैं। वफूद आ गए, नुमाइंदे आ गए। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से मशवरा लिया, सहाबा किराम को बुलाया, किसी के पास खुद तशरीफ ले गए, बहुत गौर से सुने। सिवाय एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के, बाकी किसी सहाबी ने यह मशवरा नहीं दिया कि आप कूफा चले जाएं। सब ने एक ही बात की, हजरत कूफा वालों से मुहतात रहें, बहुत खतरनाक लोग हैं। इन्होंने ही आपके वालिद हजरत अली को शहीद करवाया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके भाईजान हजरत हसन को बेसहारा छोड़ा है। इन पर एतमाद न करना, प्लीज न जाना, ऐसा न करना। सबसे ज्यादा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह के चच्चाजाद भाई, हुजूर के कजन, जिनके सीने में इल्म, पैगंबर की दुआओं का समरा था, नबूवत की जबान से
दुआ का सिला और सदका था कि अल्लाह ने उसके सीने में कुरान और सुन्नत का इल्म भरा था। एक जबरदस्त पुरहिकमत शख्सियत थी। वो आके हाथ जोड़ने लगे, अल्लाह का वास्ता न जाए तो वो कहने लगे कि कब चला जाऊं, कब हालात मुनासिब होंगे, कौन सी शराइत पर चला जाऊं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, अगर आपने जाना है तो फिर कूफा वालों से कह दो कि पहले आप कूफा के मकामी इमाम को, गवर्नर को माजूल कर दो, उसको ओहदे से हटा दो, वहां पर उस सरकारी मनसब और ओहदे को खाली कर लो, और इमाम वक्त जो यजीद बना बैठा है उससे अपनी बैत तोड़ दो, पूरे कूफा वाले यानी सीट खाली कर दो। मैं अगर मेहमान खुसूसी भी हूं तो यहाँ के सोफे पे सीट खाली होगी तो बैठूंगा ना, खाली नहीं होगी तो मैं बैठ सकता हूं। सीट खाली कर दो, बैत अपनी तोड़ दो, आप पहला कदम उठा लो, जुरत, दलेरी और बहादुरी से ऐलान कर लो, फिर मैं आऊंगा। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया, फिर जाना, और फिर भी अगर आपने जाना हो तो मेरी दरखास्त है अपनी बीवियों को, बच्चों को, बच्चियों को न लेके जाना। मुझे लगता है ये कूफा के जालिम आपके साथ वही कुछ करेंगे जो मिस्र से आए हुए बागियों ने हजरत उस्मान जुन्नूरैनी किया कि उनको उनके अहले खाना के सामने, उनकी बीवी और बच्चों के सामने उनको उन्होंने शहीद कर दिया। आपको भी आपकी बीवी और बच्चों के सामने शहीद कर देंगे। हजरत हुसैन इब्न अली के सामने जब ये लोगों की आरा आई, सहाबा किराम के वो तहफ्फुजात आए, एक अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने साथ दिया, ठीक है आप तशरीफ ले जाएं, इतने सारे खुतूत तो झूठे नहीं हो सकते, इतने सारे वफूद तो झूठ नहीं बोल सकते। बाकी सब ने हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु को मना फरमाया। तो उन्होंने एक फैसला किया, चलो मैं हालात का जायजा लेने के लिए अपने चचाजाद भाई, अपने मुखलिस दोस्त, अपने जिगरी यार, अपने वफादार दोस्त हजरत मुस्लिम इब्न अकील को भेज देता हूं। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया, चचाजाद भाई जान आप तशरीफ ले जाएं, कूफा में वहां रहें और मुहतात होकर रहें और वहां हालात का जायजा ले, लोगों को परख ले, जांच ले, उनके खुतूत की हकीकत मालूम कर ले, वफूद की हकीकत मालूम कर ले। अगर आप मुतमईन हुए, आपको हकीकत नजर आई, आपको सच नजर आया, मालूम ये हुआ प्यारे दोस्तों मैं एक मुदर्रिस आलिम हूं, तदरीस कर रहा हूं, मुदर्रिस तदरीसाना ज़ौक़ से आपको एक नुक्ता दे रहा हूं कि हजरत हुसैन इब्न अली ने, शहजादे ने तस्लीम कर लिया कि लोग काबिल एतबार नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है। जो काबिल एतमाद नहीं होता उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, इम्तिहान लिया जाता है। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में जोर यासर की नमाज अदा फरमाई। वहां से वो तशरीफ ले गए, अकाबिर सहाबा से मुसाफा करके, मुलाकात करके, अलविदा लेकर, रुखसत होकर तशरीफ ले गए। जब वो कूफा में पहुंचे तो बज़ाहिर कूफे वालों ने उनका इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया, खुश आमदीद कहा। मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में एक शख्स मुख्तार के घर में जाकर वहां मुकीम हो गए। पूरे कूफा में यकदम आवाज मशहूर हो गई कि हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद तशरीफ लाने वाले हैं, अपना नुमाइंदा भेजा है। लोग जोक दर जोक मुख्तार के घर में आ रहे हैं, हजरत मुस्लिम इब्न अकील से मिल रहे हैं। हजरत मुस्लिम इब्न अकील को सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुबारक हाथ से एक खत भी लिख कर दिया था और उस खत में यूं लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन इब्न अली की तरफ से अपने मुखलिस दोस्तों कूफा वालों के नाम, या बाज रिवायत में यूं आता है हुसैन इब्न अली की तरफ से अहलियान कूफा के नाम, सुनो तुम्हारे खुतूत मेरे पास आए, तुम्हारे कासिद आए, नुमाइंदे आए, वफूद आए, मैंने अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेजा है, ये हालात का जायजा लेंगे, ये तुम्हारे खुतूत और तुम्हारे वफूद की हकीकत मालूम करेंगे। अगर ये मुतमईन हो गए तो ये मुझे खत भेजेंगे। इनका खत जू ही मेरे पास पहुंचेगा, मैं फौरन मक्का मुकर्रमा से, मदीना नहीं, मैंने कहा कि मदीना में, मक्का मुकर्रमा से फिल फौर आपके पास रवाना हो जाऊंगा, कूफा का सफर शुरू करूंगा। चुनांचे कूफियों ने मुस्लिम इब्न अकील को न सिर्फ ये कि प्रोटोकॉल दिया, उनके पास आए, खत को सुनते, सुने जरा, खत को सुनते तो रोने का मकर करते, खत सुनते रोने का मकर करते, नाटक करते। वो एक क्लिप मैंने देखा, एक बंदा बैठा हुआ यूं और मुंह में कुछ चबा रहा है, गालिबन बादाम खा रहा है। तो जब उसकी तरफ कैमरा आता है ना, वो कैमरे को यूं देखता है तो सर नीचे करके साथ एक आंख से देखता है कि कैमरा अभी लगा हुआ है या हट गया, बार बार यूं देखता है। वो यहूदियों पर जब अल्लाह ने पहाड़ उठाया ना,
वही ज़ख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। मुफ़स्सिरीन ने लिखा वो सजदे में गिरे तो सजदे में गिर कर ना एक आंख से यूं ऊपर उठा के नजर देख रहे हैं कि पहाड़ उठ गया या अभी तक लटका हुआ है, इतने शरारती थे। एक आंख से यूं तिरछी आंख से देख रहे हैं। फिर जब पहाड़ उठ गया तो उन्होंने कहा इसी एक आंख वाले सजदे ने तो हमें निजात दी है। आज तक यहूदियों में सजदा यही राइज है, आधा चेहरा जमीन पर आधा चेहरा आसमान की तरफ। दो रुखे लोग, दोगले लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो वो कैमरे की तरफ देख रहा है, नाटक करके रोते थे, ऐसा रोते थे चीख चीख कर, हजरत दोबारा खत सुनाए, हाय कुर्बान जाइए, हाय शहजादे के अल्फाज पे कुर्बान। खत को लेके चूम रहे। मुस्लिम इब्न अकील उनकी अकीदत मोहब्बत देखकर परेशान हो गए, हैरान हो गए। ऐसी मोहब्बत और मवद्दत ये तो खुलफाए राशिदीन में से भी किसी को नहीं मिल सकी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आप अगर कहें तो हम हजरत हुसैन इब्न अली की बैत अभी आपकी मौजूदगी में उनकी बैत गायबाना बैत करते हैं, लीजिए हमसे बैत। हजरत मुस्लिम इब्न अकील ने फरमाया बिस्मिल्लाह करो। चंद दिनों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली। बोले कितने लोगों ने? ऊंचा बोले, जल्दी बोले, कितने लोगों ने? जल्दी जल्दी, कितने लोगों ने? 18,000 लोगों ने बैत कर ली। हजरत हुसैन इब्न अली को खलीफा तस्लीम किया। मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया कि हम हजरत हुसैन इब्न अली को अपना खलीफा बनाएंगे, हम उनकी पैरवी करेंगे, हम उनकी इताअत करेंगे, उनका साथ देकर पूरे कूफा वाले हम बच्चों को लौटा देंगे, औरतों को कुर्बान कर देंगे, हुसैन इब्न अली का साथ नहीं छोड़ेंगे। हजरत मुस्लिम इब्न अकील बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फौरन खत लिखा। गैब का इल्म तो अल्लाह को है। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया उमर जैसी शख्सियत के बारे में कि वो जुल्म करे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, गैबदान अल्लाह है, वो खुद अल्लाह को जवाब देगा। मुस्लिम इब्न अकील ने खत भेजा हजरत हुसैन इब्न अली की तरफ, मैंने आपके लिए जो मोहब्बत देखी, जो इश्क देखा, जो अकीदत देखी, ऐसा मंजर कभी जिंदगी में देखना तो कभी सोचा भी नहीं था। 18,000 लोगों ने आपके लिए बैत कर ली है और भी जोक तर जोक आने के लिए बेताब और बेकरार हैं। आप मुतमईन होकर तशरीफ लाइए। उधर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास खत चला गया। सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के बाकी जो जराए वो तो थे नहीं कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील मौका ब मौका ताज़ा बताज़ा सूरत हाल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर या कोई अपनी आईडी पर पोस्ट लगाकर बताते। इधर से खत रवाना हुआ। जब कूफियों ने देखा खत चला गया, हजरत हुसैन इब्न अली की शर्त पूरी हो गई, मुस्लिम इब्न अकील का खत आएगा तो मैं फौरन रख्ते सफर बांधूंगा, कूफा के लिए निकलूंगा। जब उन्होंने देखा कि अब मामलात हल हो गए, वो मुतमईन हो गए। रातों रात कूफा की फिजा बदल गई। वो जो रातों रात हजरत अली के मुहिब यकदम उनसे नफरत के लिए तैयार हो गए, रातों रात फिजा बदल गई। कल तक अली को खुदा कहते थे, आज अली को काफिर कहना शुरू किया था। उन लोगों ने रातों रात कूफा की फिजा तब्दील कर दी। यकदम हालात बदल गए। यकदम हजरत मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के इर्द गिर्द घेरा तंग होने लगा। कूफा का गवर्नर था नौमान इब्न बशीर, यजीद का खत उसके पास आया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैंने सुना है मुस्लिम इब्न अकील आया है मेरे खिलाफ, हुसैन इब्न अली की बैत लोगों से ले रहे हैं, अगर आपने उसके साथ कोई नरमी की तो अच्छा नहीं होगा और मैं आपकी जगह दूसरा आदमी भेजूंगा। तो हजरत नौमान इब्न बशीर ने खुतबा दिया। बजायर उस खुतबे में सख्त अल्फाज भी कहे, वो दिली तौर पर अहले बैत के साथ थे, उनका दिल अहले बैत के लिए धड़क रहा था, जिन्होंने उन मुश्किल हालात में अहले बैत का साथ दिया और उनकी तरफदारी में खड़े हुए। तारीख ने उन्हें सलाम पेश किया, तारीख ने उन्हें सलाम मोहब्बत और सलाम अकीदत पेश किया। वो मुखलिस थे, दिली तौर पर अहले बैत के साथ थे। उन्होंने बजायर खुतबा दिया, लोगों को डराया धमकाया, लोगों अमीर वक्त की इताअत और फरमाबरदारी को लाजिम पकड़ो, अगर आप मासियत करोगे, बैत तोड़ोगे, आप पर मुश्किल हालात आ सकते हैं, हम तलवार भी उठा सकते हैं। यजीद को पता चलता है और उसको खबर कौन देता है? अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, उसका एक नुमाइंदा, उसका एक एस्टेब्लिशमेंट का रजाकार, उसका एक एजेंसी का अलाकार, वो खत भेजता है, यजीद को कहता है आपका जो यहाँ का कूफा का गवर्नर है नौमान इब्न बशीर, उसका रवैया बहुत नरम है हुसैन इब्न अली के साथ, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये आपको मजीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। अगर आपने कूफा को बचाना है, अगर आपने अपनी बैत बरकरार रखनी है तो फिलफौर
दूसरा आदमी यहाँ भेजो। यजीद ने क्या किया, उबैदुल्लाह इब्न जियाद जो बसरा का गवर्नर था, फौरन उसके पास पैगाम भेजा और कहा जाओ और कूफा का वहां का मामला भी सारा खुद अपने हाथ में लो, मामलात संभाल लो, कूफा की निगरानी खुद कर लो। मैं दूसरे लफ्जों में आपको यूं कहूंगा, वजीर आला होता है पंजाब के पीके बलोचिस्तान सिंध का, तो फिर हुकूमत अगर सूबाई हुकूमत के खिलाफ हो तो गवर्नर राज नाफिज करती है, हुकूमत को खत्म कर देती है, छुट्टी हो जाती है। नौमान इब्न बशीर की छुट्टी हो गई, गवर्नर राज नाफिज हुआ, उबैदुल्लाह इब्न जियाद गवर्नर मुकर्रर हुआ। उसको पहला टास्क ये दिया गया कि मुस्लिम इब्न अकील को फिलफौर सिर्फ मारना नहीं है, इसको इबरतनाक मौत देनी है, इसको किसी बुलंद महल से लोगों के सामने नीचे ऐसे फेंक देना है कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए और कोई इसके वजूद के टुकड़ों को भी इकट्ठा न कर सके। यहाँ से हालात तब्दील हो गए, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। वाक़या करबला ऐसा नहीं है कि मैं आपको 40 मिनट में सारा सुनाऊं। मुझे इन हजरात ने कहा था आपने वाक़या करबला सुनाने, मैंने मौलाना मलक ताहिर साहब से कहा बड़े बड़े खुतबा आते हैं, किसी और की जिम्मेदारी लगा लें, हसास मौजू है। उलमा बेटे खुदा की कसम आज सारा दिन मेरा पसीना खत्म नहीं हुआ, गर्मी की वजह से नहीं, इस मौजू की वजह से। ये तो हसास मौजू है, बड़ा नाजुक मौजू है, और हम अपने अकाबिर की लिखी हुई किताबें और मुस्तनद तारीखी रिवायत उससे मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, हवाला दूंगा, आपको किताब बताऊंगा, आपको वो तारीखी हवाला दूंगा, आपको उन उलमा के नाम बताऊंगा जिनकी आपको जरूरत होगी इंशाअल्लाह अजीज। तो मैं पूरे इंशाअल्लाह तफसील से इस वाक़े को बयान करूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आज मैंने पूछा पिछले साल का मौजू, आपने कहा हुसैन बादशाह, मैंने कहा उससे पिछले साल का मौजू, आपने कहा अली मौला। मैं सलाम पेश करता हूँ, जो बातें हमें भी नहीं याद होती वो भी आप याद रखते हैं। बस ये वाक़या यहाँ तक पहुँचा कि मुस्लिम इब्न अकील ने हजरत हुसैन इब्न अली को बुलाया, आ जाइए, हालात पुरअमन है। उधर खत किया, इधर कूफा की फिजा कूफियों ने तब्दील कर दी। कूफियों ने, बोले जरा, कूफियों ने अपनी असली हकीकत बता दी, चेहरा अपना खोल दिया, पर्दा उन्होंने अपना हटा दिया और हजरत मुस्लिम इब्न अकील के खिलाफ उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने घेरा तंग कर दिया। लेकिन सलाम, इधर देखे, सलाम सलाम हुसैन इब्न अली के भेजे हुए नुमाइंदा सैयदना हुसैन के चचाजाद भाई अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कौन, हजरत मुस्लिम इब्न अकील, सलाम हो। तने तनहा एक वक्त आया 18,000 में से एक बंदा भी साथ नहीं रहा, तने तनहा उबैदुल्लाह इब्न जियाद के भेजे हुए लश्कर में 70 जंगजू और कमांडरों के साथ तन्हा लड़े और उनको एक दफा नहीं 2-3 दफा भागने पर मजबूर कर दिया। हक वाले ऐसे होते हैं, डटने वाले ऐसे होते हैं, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करने वाले ऐसे होते हैं। अहले हक की पहचान और अल्लाह वालों की पहचान, कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह का मिसदाक वो यूं हुआ करते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अगर मैं जिंदा रहा तो अगले साल इंशाअल्लाह यहीं से बात शुरू होगी। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आज भी रिकॉर्डिंग हुई है, आइंदा भी रिकॉर्डिंग फरमाएं, पूरा वाकया आपको बताऊंगा। अगले साल और नौजवानों को भी शरीक करें, दावत दें, तमाम सुन्नी नौजवानों को बुलाएं और उनको कहें ये गलत है कि अहले सुन्नत वाकया करबला बयान नहीं करते। हाँ, वो इसलिए नहीं बयान करते वाकया करबला को कि वाकया करबला से ज्यादा जरूरी उस वाकये से मिलने वाला सबक है, इबरत है, दर्स है, जो इंशाअल्लाह मुफ्ती उमर रहमानी साहब मेरे बाद आपको बताएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।